नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कौन कर लेता राहुल गांधी का अपहरण? कैबिनेट मंत्री की इस बात से बिहार से लेकर दिल्ली तक मच गया है हड़कंप। मेरे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है ये पूरा माजरा? ये है कि राहुल गांधी आए बिहार और उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती कही जाती थी, बुद्ध की धरती कही जाती थी, दया और करुणा की धरती कही जाती थी, लेकिन अब बिहार की धरती क्राइम कैपिटल बन गई है। और जब उन्होंने इतना भला बुरा सुनाया तो उनको सुनने के लिए भी तो तैयार रहना होगा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जीतन राम मांझी, जो कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और गया जी से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, उन्होंने ट्वीट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर और ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी जी, आप नीतीश कुमार के राज में बिहार आ रहे हैं, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं और सुरक्षित दिल्ली चले जा रहे हैं। कहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जब राज था बिहार में, तब इतना बार बार बिहार आते तो हो सकता था कि आपका अपहरण कर लिया जाता, और जब आपको किडनैप कर लिया जाता तो आपको छुड़ाने के लिए सोनिया गांधी को सीएम हाउस में अपराधियों से डील करनी पड़ती और सोनिया गांधी को रैंसम देना पड़ता, फिरौती देनी पड़ती और फिरौती देकर छुड़ाना पड़ता। तो आप समझिए कि कितना बड़ा तंज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कस दिया है राहुल गांधी पर। उन्होंने याद दिलाया है कि क्राइम कैपिटल की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के सहयोग से बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार चलती थी, राबड़ी देवी की सरकार चलती थी, सरकार में कांग्रेस पार्टनर थी, सरकार में कांग्रेसी मंत्री थे, और उसे ही जंगल राज नाम दिया था हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने। जंगल राज का मतलब होता है कि जिसके पास ताकत हो वह कमज़ोर पर जुल्म कर सकता है और वो जायज़ है। तो उसी जंगल राज की याद जीतन राम मांझी ने दिला दी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उस दौरान आप बार बार आते, राहुल जी, जैसे फ्रिक्वेंटली अभी आप आ रहे हैं बार बार, 5 महीने में 5 बार बिहार, अगर वह उस जमाने में दौरा करते तो आपका तो अपहरण तय था, आपकी किडनैपिंग तय थी। और सोचिए कि फिर क्या होता, आप बिहार आते चुनाव प्रचार करने के लिए और आपको किडनैप कर लिया गया होता, और किडनैप करने के बाद किडनैपर कहते कि इतने पैसे लेंगे तब राहुल गांधी को छोड़ेंगे। तब क्या होता, फिर आपकी जो मम्मी हैं सोनिया गांधी, उनको आना पड़ता बिहार पैसे लेकर, और जब वे बात करती तो मुख्यमंत्री कहते कि ठीक है, अपराधी ज़्यादा पैसा मांग रहा है, थोड़ा कम करवा देते हैं। और अपराधियों के साथ सोनिया गांधी की सीएम आवास एक अणे मार्ग में मीटिंग कराई जाती, और उस मीटिंग में अपराधी कहते कि नहीं नहीं, हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए। सोनिया गांधी कहती कि नहीं नहीं, इतना तो ज़्यादा है, इतना तो नहीं दे पाएंगे। बात 20 करोड़ 10 करोड़ जितने में फाइनल करवा देते लालू जी, लेकिन पैसा तो देना पड़ता। रैंसम के बिना फिरौती के तो बिहार में कोई नहीं छूटता था। अब देखिए, ये जो बात उठाई है जीतन राम मांझी ने, इसका आधार यह है कि सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने एक बड़ा खुलासा किया था कुछ दिनों पहले, जिसे पूरे भारत की मीडिया ने सिटी पोस्ट लाइव के बाद कवर किया। सुभाष यादव ने, जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से खास बातचीत में कहा था कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान जो अपहरण होते थे बड़े बड़े कारोबारियों के, उन अपहरण की फिरौती की रकम सीएम आवास एक अणे मार्ग में तय होती थी। मतलब अगर किसी कारोबारी को उस जमाने में आए दिन अपहरण होते थे, तो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव, जो उनके राजदार हैं और उनके बहुत करीब रहे हैं उस जमाने में, उन्होंने खुलासा किया था सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में कि जब अपहरण होता था कारोबारी का, तो सीएम आवास में अपराधी को बुलाया जाता था, सीएम आवास में पीड़ित पक्ष को बुलाया जाता था, और नेगोशिएशन होता था। अपराधी मान लीजिए मांग रहा है कि नहीं हम 50 करोड़ लेंगे, तो मुख्यमंत्री कहते थे की ओर से कहा ना ना, इतना ज़्यादा है, 50 करोड़ नहीं, चलो 20 करोड़ में सेटल करो मामला। और इस तरह से फिरौती की रकम सीएम आवास में तय होती थी। उस समय पूरे जब
सुभाष यादव ने, लालू प्रसाद यादव के साले, राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने जब यह खुलासा किया था तो पूरे देश के मीडिया में बवाल मचा था। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने खूब तंज कसा था। अब उसी बयान को, जो कि कोई और नहीं कह रहा, जो आरोप किसी और ने नहीं, किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि घर के सदस्य लालू प्रसाद यादव के बेहद खास राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने लगाया था लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर कि उनके राज में जब वे मुख्यमंत्री थे तो कारोबारियों के अपहरण के बाद फिरौती की डील होती थी सीएम आवास में। उसी बयान के आधार पर जीतन राम मांझी ने तगड़ा हमला बोल दिया है राहुल गांधी पर कि शुक्र मनाइए कि आप जिसे क्राइम कैपिटल कह रहे हैं और जिसे भला बुरा कह रहे हैं उसमें आप नीतीश कुमार के राज में आ रहे हैं, वरना लालू राज में अगर इतनी बार आ गए होते तो अपहरण हो गया होता। क्या सचमुच लालू यादव के शासनकाल में राहुल गांधी का अपहरण हो जाता? देखिए, अपहरण हो जाता या नहीं होता यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन उस समय अपहरण तो हुआ करते थे और बड़े बड़े लोगों के अपहरण होते थे। अपहरण उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस दिन अपहरण नहीं होता था उस दिन लगता था कि आज कोई अपहरण नहीं हुआ बिहार में, क्योंकि उस जमाने में पुलिस अधिकारियों के संबंधियों के अपहरण हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ आम लोगों के अपहरण हुआ करते थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के अपहरण हुआ करते थे, वकीलों के परिजनों के अपहरण हुआ करते थे, जजों के परिजनों के अपहरण हुआ करते थे। तो मतलब कि उस जमाने में अपहरण कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जुडिशरी से जुड़े वकील, जुडिशरी से जुड़े बड़े बड़े लोगों के संबंधी के अपहरण हुआ करते थे यहाँ। मतलब कि अपहरण बिहार में एक इंडस्ट्री था, अपहरण बिहार में एक उद्योग था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो उस दौर में अपहरण एक बड़ा उद्योग था बिहार में। और यह हालत थी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, कारोबारी अगर महंगी कार से घूम रहा है और वो 10 दिन उस महंगी कार से बाजार में घूम लिया तो 11वें दिन उसका अपहरण हो जाता था कि अच्छा इसके पास पैसे हैं तभी तो इसने इतनी महंगी कार खरीदी है। यह हालत थी पूरे बिहार में। क्या पटना, क्या सीतामढ़ी, क्या मुजफ्फरपुर, क्या गया, क्या औरंगाबाद, क्या छपरा, पूरे बिहार में यह हालत थी कि अपहरण एक उद्योग बन गया था और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि 20 सालों से राष्ट्रीय जनता दल की वापसी नहीं कर पाया है। तो और कांग्रेस कैसे जिम्मेवारी से बचेगी? जीतन राम मांझी ने जो सवाल पूछा है उसकी जिम्मेवारी से कैसे राहुल गांधी बचेंगे? राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कहेंगे कि हम क्या करें, वो तो लालू यादव का राज था, वो तो राबड़ी देवी का राज था। जो बिहार में जो सरकार चल रही थी वह सरकार लालू प्रसाद यादव की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही थी। तो यह जो पाप है इसमें बराबर की हिस्सेदार राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भी थी, क्योंकि अगर अपहरण उद्योग फल फूल रहा था तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने समर्थन जारी रखा था देना? और क्या इसकी गारंटी है कि फिर अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो अपहरण फिर से एक उद्योग नहीं बन जाएगा? इसकी गारंटी तो राहुल गांधी को देनी होगी। राहुल गांधी को ये कहना होगा कि उस समय जो गलत हुआ उसके लिए हम दुखी हैं, हम खेद जताते हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि अब अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर से बिहार में अपहरण एक उद्योग नहीं बन जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।